हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट सभी लोग लाइव हो जाएं, अपने फ़ोन के ऊपर आ जाएं, क्योंकि हम आपसे क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोगों को सही आंसर देना है। जो भी पहले आंसर देगा उसका कमेंट में नाम लिया जाएगा। तो चलिए फटाफट लाइव हो जाइए। तो आज की लाइव क्लास में हम ट्रिपल सी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने कंप्यूटर से संबंधित 42 क्लासेस जो प्रैक्टिकली हमने डिस्कस करी हैं, जिसमें हमने नोटपैड, वर्डपैड, पेंट और लिब्रे ऑफिस के जो 3 चैप्टर हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इनसे संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें बिल्कुल प्रैक्टिकली लाइव आपको सिखा रखी हैं। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें और यहाँ पर आकर उन सभी क्लासेस को चेक कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आगे चलकर आपको और भी बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलने वाली हैं। तो चलिए फटाफट सभी लोग लाइव हो जाइए। बहुत ही जल्दी आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप सभी लोगों को जो भी सही लगे आप आंसर दे सकते हैं। जो भी सबसे पहले सही आंसर देगा उसका नाम कमेंट में लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक एनालॉग कंप्यूटर को किस मामले में डिजिटल कंप्यूटर की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो है किस मामले में डिजिटल कंप्यूटर की बराबरी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए है शुद्धता में, बी है गति में, सी है विश्वसनीयता में, डी है लागत में। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका डी आंसर सही है, लागत में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, प्रेशर, तापमान यानी टेम्परेचर, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापने में काम करते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर। और जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनको तो आप जानते हैं, यूज भी आप करते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि ये कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणनाएं करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर लागत की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो लागत में कम और सस्ते होते हैं और जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो लागत में महंगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेन्यू के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए है हेडिंग 4, बी है हेडिंग 2, सी है हेडिंग 1 और डी है हेडिंग 3। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है स्टाइल मेन्यू में राइटर के। तो इसका सही आंसर है ए हेडिंग 4। जैसे कि आप यहाँ पे राइटर में देख सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल मेन्यू में चलते हैं और यहाँ पर देखिए आप हेडिंग 1, 2, 3 ये तो है, लेकिन हेडिंग 4 का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो ए ऑप्शन है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखता है उसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अस्थायी भंडारण, बी है स्थायी भंडारण, सी है अनुक्रमिक भंडारण और डी है प्रत्यक्ष भंडारण। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है बी स्थायी भंडारण। तो स्थायी भंडारण में आपका हार्ड डिस्क आता है, यानी कि जब लाइट चली जाती है तब भी अगर आपने कोई हार्ड डिस्क में डाटा सेव कर दिया है तो वो फिर से आपको मिल जाता है। और अस्थायी भंडारण में आपकी रैम आती है, जो डाटा आपके रैम पे होता है तो वो लाइट जाने के बाद जब सिस्टम बंद हो जाता है तो वो डाटा आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, पीपीएफ योजना भारत सरकार द्वारा संदर्भित एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्प है। तो ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए आंसर सही है ट्रू। यानी कि जो हमारी पीपीएफ स्कीम होती है इसका पूरा नाम होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो भारत की सबसे लोकप्रिय सेविंग स्कीम है। पीपीएफ में 15 साल की लॉक इन अवधि वाला एक लॉन्ग टर्म निवेश में जिसमें एक खाता धारक अपने 15 साल तक अपना मैच्योरिटी के रूप में पैसा जमा कर सकता है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसे दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग किए बिना ईमेल भेज सकते हैं। तो ऑप्शन ए फॉल्स, बी है ट्रू। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ए फॉल्स। तो आप बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए ईमेल को भेज नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरपीए एक संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग समाधान नहीं है बल्कि केवल अनुभव के माध्यम से सीखता है। तो ऑप्शन ए है फॉल्स,
बी है ट्रू। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका बी आंसर सही है, ट्रू। जैसा कि आप जानते हैं आरपीए का पूरा नाम होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो इसलिए इसका बी आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन सा काम करता है। तो ऑप्शन ए है कॉर्टाना, बी है सिरी और सी है एलेक्सा और डी है गूगल। तो आपको फटाफट इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए आंसर सही है कॉर्टोना। जैसे कि आप यहाँ पर विंडो 10 के इंटरफेस पे हैं, तो यहाँ पर जो सर्च बॉक्स के पास ये जो गोल वाला देख रहे हैं, इसी को कॉर्टोना बटन कहते हैं, जिससे आप बोल कर भी कोई चीज़ यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गीगाहर्ट्ज प्रिंटर की इकाई है। तो ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको आंसर देना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन बी सही है, फॉल्स। तो जो गीगाहर्ट्ज है इसका संबंध प्रिंटर से बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गीगाहर्ट्ज से हम अपने सीपीयू की स्पीड मापते हैं, जिसको क्लॉक स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। और प्रिंटर की स्पीड जो होती है उसे डीपीआई में मापा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन है कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर कौन सा ऑप्शन आपको प्रीसेट या कस्टमेशन पाथ लागू करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए है ऑल ऑफ दीज, बी है एम्फेसिस, सी है ऐड इफेक्ट और डी है एनिमेशन नाउ। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सी आंसर सही है, ऐड इफेक्ट। यानी जो कस्टम एनिमेशन होता है वो एनिमेशन जो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से होते हैं उनमें और इफेक्ट ऐड करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में विंडोज़ कीज़ के साथ आई प्रेस करने के लिए एक शॉर्टकट की समायोजन है। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों से वो कौन सा शॉर्टकट कीज़ विंडो आई के लिए है। तो ऑप्शन ए है रिस्टार्ट आइकन, बी फाइल एक्सप्लोरर, सी सेटिंग, डी ब्राउज़र। तो फटाफट आपको कमेंट करके आंसर देना है कि कौन सा इसमें आंसर सही है। तो इसका सी आंसर सही है, सेटिंग। जब आप विंडो कीज़ के साथ आई बटन प्रेस करते हैं तो देखिए इस तरीके से आपके सामने सेटिंग के ऑप्शन खुल जाएंगे। जिसे मैं क्लोज कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है स्विच क्या है। तो ऑप्शन ए है छोटे डाटा नेटवर्क तक सीमित है, बी अप्रभावी है, सी हमसे बेहतर है, डी वर्तमान में यूज नहीं किए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, फटाफट कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी हमसे बेहतर है। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ता को लैन और वैन में वर्चुअल डेस्कटॉप में जुड़ने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए है फिक्स डेस्कटॉप क्लाइंट्स, बी है वेरिएबल डेस्कटॉप क्लाइंट्स, सी है डायनेमिक डेस्कटॉप क्लाइंट्स और डी है रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट्स। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका डी आंसर सही है, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट्स। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्त मापदंड कैपिटल एक्यूरेसी नॉर्म पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए है विदेशी बैंक पर, बी राष्ट्रीयकृत बैंक पर, सी सहकारी बैंक पर, डी निजी क्षेत्र के बैंक पर। तो फटाफट कमेंट करिए, बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका बी आंसर सही है, राष्ट्रीयकृत बैंक पर। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिस्क के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम है। तो ऑप्शन ए सिक्वेंशियल एक्सेस, बी दोनों सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस, सी इसमें से कोई नहीं, डी डायरेक्ट एक्सेस। तो फटाफट करके आपको कमेंट देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है डी डायरेक्ट एक्सेस। यानी कि जो मैग्नेटिक डिस्क यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है उसमें जो भी डाटा होता है उसमें हम डायरेक्ट एक्सेस हो सकते हैं, डायरेक्ट ही उसे पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो ऑप्शन ए सीरियल नंबर द्वारा, बी आईपी एड्रेस द्वारा, सी ईमेल एड्रेस द्वारा,
डी स्ट्रीट एड्रेस द्वारा। तो फटाफट आपको कमेंट करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, आईपी एड्रेस, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो कंप्यूटर होता है वो पहचाना इंटरनेट पर सिर्फ उसके आईपी एड्रेस से ही जाता है और सभी आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइलों और संसाधनों को सीधे साझा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए नेटवर्क है, बी फ्लॉपी डिस्क है, सी सीडी है, डी यूएसबी है। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए आंसर सही है, नेटवर्क द्वारा। यानी कि आप किसी को ईमेल कर देंगे तो वो चीज़ फटाफट उस तक पहुंच सकती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क, सीडी और यूएसबी में अगर आपके पास डाटा है तो उस तक पहुंचाने के लिए आपको उसे लेकर जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में इसमें से कौन सा उपलब्ध नहीं होता है सेल को हटाते समय? तो ऑप्शन ए डिलीट इंटायर रो, बी शिफ्ट सेल राइट, सी शिफ्ट सेल लेफ्ट, डी शिफ्ट सेल अप। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका बी आंसर सही है, शिफ्ट सेल राइट। जैसे हम कैल्क पर यहाँ पर चलते हैं और एक सेल यानी एक बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर डिलीट सेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिफ्ट सेल अप, लेफ्ट, रो और कॉलम ये सारे ऑप्शन तो मिल रहे हैं, लेकिन शिफ्ट सेल राइट का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो ये सही है, शिफ्ट सेल राइट ये ऑप्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मूड स्टार्ट मेन्यू को विस्तार करता है? तो ऑप्शन ए है सेफ मूड, बी है टैबलेट मूड और सी है नॉर्मल मूड और डी है मोबाइल मूड। तो आपको फटाफट बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, टैबलेट मोड। तो जब आप अपने स्टार्ट मेन्यू को टैबलेट मोड में लेते हैं तो वो अपनी पूरी स्क्रीन पर आपको भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। अगला है, ईमेल में इसमें से किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन ए है सब्जेक्ट लाइन से, बी री रीडिंग से, सी रॉन्ग ईमेल एड्रेस से, डी स्माइलीज से। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सी आंसर सही है, रॉन्ग ईमेल एड्रेस से, क्योंकि जब आप किसी को ईमेल भेजेंगे और उसका ईमेल एड्रेस ही रॉन्ग लिखेंगे तो आपका ईमेल वहां पे जाएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मान्य क्रिप्टो करेंसी नहीं है? तो ऑप्शन ए है बिटकॉइंस, बी है लाइफ कॉइंस, सी है मैश और डी है एथेरियम। तो आपको फटाफट बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर सही है, मैश। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है मैश क्रिप्टो करेंसी नहीं होती है। बिटकॉइंस, लाइफ कॉइंस और इथेरियम्स ये सभी हमारे क्रिप्टो करेंसी ही हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पेज जो 11 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा है पोर्ट्रेट पेज का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है फॉल्स और बी है ट्रू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर है ए फॉल्स। यानी कि अगर 11 इंच चौड़ा है और 8.5 इंच लंबा है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा लैंडस्केप पेज है। अगर यहाँ पर 8.5 इंच चौड़ा होता और 11 इंच लंबा होता तो वो हमारा पेज पोर्ट्रेट पेज होता है, क्योंकि हमारे पेज के दो ही ओरिएंटेशंस होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है, ORS क्या है? तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताना है ORS का। तो ऑप्शन ए है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑनलाइन एडमिशन, बी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर फिलिंग FIR, सी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑनलाइन लर्निंग और डी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD। फटाफट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है डी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD। अगला क्वेश्चन है, SMTP TCP पोर्ट का उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए 23, बी 24, सी 25, डी 22। तो आपको फटाफट बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है।
तो इसका सी आंसर सही है 25। तो जो SMTP होता है इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये जो आधारित एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो मेल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब हम ईमेल आईडी से ईमेल भेजते हैं तो उस समय ईमेल क्लाइंट कंप्यूटर से मेल सर्वर तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो SMTP द्वारा ही होता है। तो SMTP को एक पुश प्रोटोकॉल भी बोला जाता है और यह हमारे 25 पोर्ट पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन में ब्लॉक किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो ऑप्शन ए एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते हैं, बी अगले ब्लॉक के लिए आगे, और सी अनियमित क्रम में, और डी है पिछले ब्लॉक के पीछे। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है डी पिछले ब्लॉक के पीछे। अगला क्वेश्चन है हैंडआउट प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो ऑप्शन ए 2 स्लाइड पर पेज, बी 6 स्लाइड पर पेज, सी 3 स्लाइड पर पेज, डी 5 स्लाइड पर पेज। तो फटाफट आपको कमेंट करके आंसर देना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका डी आंसर सही है 5 स्लाइड पर पेज। तो यहाँ से हम आपको इम्प्रेस पे लिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब इम्प्रेस पे आएंगे तो ये आपका नॉर्मल व्यू हो गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं और नीचे यहाँ पर आगे देख सकते हैं मास्टर हैंडआउट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए 2, 4 और 6 का ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर 5 का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो है 5 स्लाइड पर पेज नहीं लगते हैं हैंडआउट प्रिंट आउट में। अगला क्वेश्चन है एबंटू में निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट्स है? तो ऑप्शन ए आउटलुक एक्सप्रेस, बी हैडबर्ड, सी थंडरबर्ड, डी ट्विटर। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर सी सही है थंडरबर्ड। तो ये हमारा एबंटू का ईमेल क्लाइंट्स है। अगला क्वेश्चन है NIC द्वारा भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण व्यापक रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में, बी धरती, सी भूमि, डी जमीन। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सी आंसर सही है भूमि। भूमि रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकरण व्यापक रूप से भूमि के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन की सबसे रोमांचक विशेषता यह है कि यह डाटा को बीच की संभावनाओं को बहुत कम कर देता है। तो ऑप्शन ए है फॉल्स, बी है ट्रू। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका बी आंसर सही है ट्रू। अगला क्वेश्चन है वर्ड में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए डाटाबेस लिस्ट, बी डाटा सोर्सेस, सी डाटा सीट, डी नन। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसका ए आंसर सही है, डाटाबेस लिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में किसी अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये आपको यहाँ पे देखना है। तो ऑप्शन ए है राउंड, बी है नेस्टेड, सी है टेक्स्ट, डी है रूट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है बी नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है CD रोम पर पुनः लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है क्या वाकई में लिखा जा सकता है या नहीं। तो इसका बी आंसर सही है फॉल्स। तो CD रोम में दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया के 2 तेजी से महत्वपूर्ण नैतिक पहलू कौन से हैं? तो ऑप्शन ए सदाचार और पौरुष, बी रेटिंग और यातायात, सी पारदर्शिता और गोपनीयता, डी पहचान और ईमानदारी। तो आपको फटाफट बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, पहचान और ईमानदारी। अगला क्वेश्चन है ईमेल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन ए MIME, बी HTTP, सी SMTP, डी WWW। तो फटाफट कमेंट करके आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है।
तो इसका सही आंसर है सी, SMTP। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में हमें लिखकर बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा और गोपनीयता खतरे का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए वायरस, बी स्पैम, सी हैकर्स, डी वॉर्म। तो आपको फटाफट कमेंट करके भी बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है बी स्पैम। अगला क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस फिल्टर प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए फॉल्स, बी ट्रू। तो आपको फटाफट बताना है कि आउटलुक एक्सप्रेस में फिल्टर होता है या नहीं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए फॉल्स है। तो यहां पर ये जो आउटलुक एक्सप्रेस होता है वो फिल्टर की सुविधा देता है। अगला है, इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शंस होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 9, सी 3, डी 7। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं, फटाफट कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है डी 7। तो यहाँ पर हम इम्प्रेस को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इम्प्रेस पे चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको छोड़ के अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा साइड बार है, यहाँ पर आपको 7 तरीके के सेक्शंस मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है? तो ऑप्शन ए SBI, बी IRDA, सी NPCI, डी RBI। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है डी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में फोल्डर फाइल्स खोजने के लिए इस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इंटर, बी कंट्रोल, सी शिफ्ट, डी टैब। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए आंसर सही है। अगर आप एक फोल्डर में हैं तो जब इंटर प्रेस करते हैं तो उसके अंदर के और फोल्डर्स देख सकते हैं। इस तरीके से जितनी बार इंटर करेंगे फोल्डर से फोल्डर के अंदर जाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप आरोही या अवरोही क्रम में डाटा को फिर से कैसे व्यवस्थित करते हैं? ऑप्शन ए डाटा सबटाइटल से, बी डाटा फॉर्म से, सी डाटा सॉर्ट से, डी डाटा टेबल से। तो फटाफट कमेंट करके बताइए आप डाटा को किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं। तो इसका सी आंसर सही है, डाटा शॉर्ट करके। क्योंकि आप डाटा शॉर्ट करके वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, डेट वाइज लगाना है, नेम वाइज लगाना है, जिस भी तरीके से आप लगाना चाहें तो ये ऑप्शन सभी आपको डाटा शॉर्ट में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबे दूर संचार से विद्युतीय संकेतों का विस्तार करता है? तो ऑप्शन ए पैसिव हब, बी ब्रिज, सी रिपीटर, डी हब। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है सी रिपीटर। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में डाउनलोडिंग लिस्ट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए शिफ्ट जे, बी शिफ्ट डी, सी है कंट्रोल डी और डी है कंट्रोल जे। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है डी कंट्रोल जे। जैसे यहाँ पे हम क्रोम खोल लेते हैं और यहाँ पर हम कोने में 3 डॉट्स पर जाते हैं और यहाँ पर डाउनलोडिंग के सामने आपको दिख जाएगा कि कंट्रोल जे की सहायता से आप डाउनलोडिंग खोल सकते हैं। और यहाँ पर न्यू टैब लेने के लिए आप कंट्रोल टी कर सकते हैं, न्यू विंडोज़ के लिए कंट्रोल एन कर सकते हैं और न्यू इंटो विंडो लेने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करना होगा। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का इस्तेमाल करके फेक न्यूज को सर्कुलेट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए फॉल्स, बी ट्रू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए आंसर सही है फॉल्स। तो यहाँ पर आप फेसबुक में किसी भी तरीके की कोई भी न्यूज़ डाल देते हैं तो वो फैल सकती है, जैसे कि ज़्यादातर आप जानते ही हैं कि फेक न्यूज़ ज़्यादा जल्दी फैलती है। अगला क्वेश्चन है, बैकग्राउंड में एक प्रक्रिया कैसे चलाएंगे? ऑप्शन ए है एंड द्वारा, बी स्टार द्वारा, सी क्वेश्चन मार्क द्वारा, डी पूर्ण विराम द्वारा। तो इसका ए आंसर सही है एंड द्वारा।
अगला क्वेश्चन है 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए डार्टमाउंट में, बी हार्वर्ड में, सी न्यूयॉर्क में, डी स्टैनफोर्ड में। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए आंसर सही है। डार्टमाउंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति की शुरुआत की गई थी 1956 में। अगला क्वेश्चन है स्निफिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फिंगरप्रिंटिंग का प्रकार है। तो ऑप्शन ए है स्कैन्ड, बी है एक्टिव स्टैक, सी है पैसिव स्टैक, डी है पैसिव बैनर ग्राबिंग। तो आपको फटाफट बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, पैसिव स्टैक। अगला क्वेश्चन है मोबाइल उपकरणों के लिए किस प्रकार का जोखिम सर्वोपरि है। तो ऑप्शन ए है फिजिकल, बी है नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, डी है इजी ऑफ डाउनलोड। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसका डी आंसर सही है, इजी टू डाउनलोड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित इंटरनेट कनेक्शन विधियों में से कौन सा आपको एक ही समय में वेब ब्राउज़र और फ़ोन पर सर्फिंग करने की अनुमति नहीं देता है। तो ऑप्शन ए है डायल अप मॉडम, बी है डीएसएल, और सी है केबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और डी है इथरनेट। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, केबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यानी जब आप केबल से फ़ोन पर नेटवर्क चला रहे होंगे तो या तो आप उसे लैपटॉप डेस्कटॉप पर वेब द्वारा चलाएंगे या सिर्फ फ़ोन पर चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉलम की चौड़ाई कम करने के लिए किस कुंजी का आप यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए है अल्टर प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो, बी है अल्टर प्लस राइट एरो, सी है अल्टर प्लस इंसर्ट प्लस लेफ्ट एरो, और डी है अल्टर प्लस लेफ्ट एरो। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। ये कैल्क का क्वेश्चन है, आपको फटाफट आंसर करके देना है। तो इसका सही आंसर है डी अल्टर प्लस लेफ्ट एरो। जैसे हम यहाँ पर कैल्क पे चलते हैं और किसी यहाँ पे कॉलम में खड़े हैं और अगर हम यहाँ पर अल्टर के साथ लेफ्ट एरो दबाते हैं जैसे, तो देखिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है कम हो रही है। अगर राइट एरो दबाते हैं तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ई ताल किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है फोल्क डांस से, बी फोल्क म्यूजिक से, सी ई गवर्नेंस से, डी आर्ट से। तो फटाफट आपको ये कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, ई गवर्नेंस से संबंधित। तो ये एक डिजिटल इंडिया की स्कीम है। इसका पूरा नाम होता है एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रेशंस एंड एनालिसिस लेयर। अगला क्वेश्चन है कैल्क में सेल की न्यूनतम चौड़ाई 0.5 होती है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि ये आंसर सही है या गलत। तो इसका सही आंसर है फॉल्स। तो कैल्क के सेल की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है, तो कमेंट करके नीचे लिखकर बताइए। आपके पास फिर से समय है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो यहाँ पर आप कमेंट करके लिखकर हमें बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और कल की क्लास में फिर से आपको मिलते हैं हम 7 बजे नई क्लास, जिसमें हम आपसे फिर से 50 न्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल की नई क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।